हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। जिन्होंने IBPS PO मेंस नहीं दिया है वो, और जिन्होंने IBPS PO मेंस दिया है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि मेरी तरह बढ़िया नहीं होंगे। जिनका अच्छा गया है भाई उनको भाई बहुत अच्छी बात है, बट मेरा काम मोस्टली लोगों का जो एक पेपर मोस्टली लोगों को जो लगा वो पेपर मुझे मिला कि एक टफर साइड पे था, बहुत टफर साइड पे था। ठीक है, और भाई क्वांट तो मतलब कोई अगर 5 6 7 8 क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है उसका पॉइंट। इसका मतलब ये समझिए आप, इस लेवल का पेपर था। तो बात करेंगे रिव्यूज़ की। कुछ क्वेश्चंस में एक दो जो मुझे याद है, जो थोड़ा बहुत मैं लिख के लाया हूँ वो देखते हैं। हालांकि जितना मुझे याद रह सका मैंने कोशिश करी कि कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं अटेम्प्ट्स, क्योंकि यहाँ पे बता नहीं सकते क्योंकि कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के थे, कुछ 1 मार्क्स के थे। तो जब वो डिटेल में आपको कैलकुलेट करोगे तब मालूम चलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं रीजनिंग की। तो भाई रीजनिंग में सबसे पहले तो 2 नंबर में अलग अलग सेक्शन था, 2 नंबर और 1 नंबर वाला। तो 2 नंबर में भाई एक क्वेश्चन जो मैंने किया है जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कि उसमें 2 लोग थे, A और B, और वो बस डिपोर्ट था A से B, B से C ऐसे करके जा रहा था। वो वाले क्वेश्चन थे तो वो मैंने कर लिए। तो 4 से 5 क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं 3 थे कि 4 थे कि 5 थे, जो भी हो। तो रीजनिंग में कुल मिला के मैंने ओवरऑल मेरे से हुए वो सिर्फ 12 अटैम्प्ट हो पाए। मतलब रीजनिंग में हालांकि 22 25 नंबर तक आ जाते थे मेरे मेंस के एग्जाम मॉक में, बट इसमें सिर्फ मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से वो एक 2 नंबर वाले वो क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा और कोई जो 2 नंबर के थे वो मैंने शायद नहीं किए, जहाँ तक मुझे याद है। और सबसे पहले तो आया था एक, और जो कोडिंग डिकोडिंग आया था भाई साहब, मतलब अच्छा आप लोग भी बताना कि कोडिंग जो का जो क्वेश्चन आया था उसमें जो वॉवेल था उसका सिर्फ हैश मिल रहा था कि उसका उसका कोड हैश है। बाकी मुझे कुछ हवा नहीं लगी कि डॉलर का क्या है, ट्रायंगल क्या है। मुझे तो मैं उसको उस टाइम में गिवन टाइम में डिकोड नहीं कर पाया। तो फिर उसको मैंने छोड़ दिया, उसमें 2 3 मिनट लगा 2 3 4 मिनट लगाने के बाद छोड़ दिया। और तो ये आया था। तो और मैंने क्या अटेम्प्ट किया, और एक कुछ 2 3 क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन। एक मिनट, ब्लड रिलेशन के हाँ आए थे, कोडेड ब्लड रिलेशन था। और कोडेड इनइक्वालिटी के दो क्वेश्चन, कोडेड इनइक्वालिटी 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, 4 ये हो गए। और 3 4 क्वेश्चन उसके थे वही 2 नंबर वाले के, वो तो उतना मैं अटेम्प्ट कर पाया। बाकी एक था कैटेगरी पजल जो होता है ना, मतलब कैटेगरी मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 लोग होने चाहिए। 3 स्टेट्स दिए थे, त्रिपुरा और कुछ करके दिया था, क्या हम गया जैसे शायद मैंने नोट करा था, मेघालय, त्रिपुरा और असम ऐसा कुछ करके दिया था। और 9 लोग थे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 विद वेरिएबल था। ठीक है, कि वो इतना एज है, शायद उसकी एज दी थी 30 20 तो वो मैं उसमें मैं करता रहा, बट मैं स्टक हो गया, वो मैं नहीं कर पाया। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था और जिसमें 10 लोग बैठे थे सर्कुलर में और वो वेरिएबल के साथ था शायद, नहीं वेरिएबल के साथ नहीं था, बट उसमें क्या था कि 5 अंदर बैठे 5 बाहर बैठे। और वो उसके, लेकिन यार इतना मेहनत करने के बाद भाई जब आप वो अटेम्प्ट करोगे और जब पता चला कि उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन, और उसमें से मैंने सिर्फ एक किया, एक मेरा करने वाला था वो सबमिट हो गया। तो उसमें काफ़ी मेहनत लगी, मतलब बहुत स्ट्रेटेजिकली पहले आपको देखना चाहिए था कि कितने क्वेश्चन हैं जो मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, इस तरह से कुछ करना चाहिए था। बट हाँ, इसका एक्सपीरियंस मतलब बहुत वैल्यूएबल होगा आज के पेपर का। तो एक वो बदल थी सर्कुलर वाली। और भी क्वेश्चन थे यार, एक 9 लोग बैठे थे, वेरिएबल था, वो मैंने नहीं किया। हालांकि मुझे लगता है कि अब कोडिंग डिकोडिंग में टाइम वेस्ट करने की जगह वो होना चाहिए था। हाँ, इनपुट आउटपुट सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रीजनिंग में इनपुट आउटपुट तो ज़रूरी आएगा, ज़्यादातर हर मॉक में एक ना एक इनपुट आउटपुट तो हमें मिला ही था। तो बट इसमें बिल्कुल भी नहीं आया। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग आई 2 नंबर में, एक पजल था, और वो बस वाला क्वेश्चन, एक डायरेक्शन सेंस का हाँ 2 से 3 क्वेश्चन थे 2 नंबर में, वो आया था। तो कुल मिला के रीजनिंग में जो मैंने किए वो मैंने 12 अटेम्प्ट किए ओवरऑल जितने भी हो गए। अब उसमें जितने भी मार्क्स आए मुझे याद नहीं है। 2 नंबर वाले में डायरेक्शन ही मैंने अटेम्प्ट किया, इतना मुझे कंफर्म है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हालांकि जब मॉक्स देते थे तो उसमें 20 से 22 नंबर 25 नंबर तक आ जाते थे, 27 नंबर भी आए हैं 2 बार। ठीक है, वो हो गया। ब्लड रिलेशन था, इनइक्वालिटी था, कोडेड वाले ही सारे थे सब। मुझे लगता है रीजनिंग भी आज के पेपर में टफर साइड था, बट ठीक है, इनका अच्छा होगा। हाँ, मेरा पजल मतलब लास्ट मोमेंट में आगे फंस गया और वो बना लिया। तो रीजनिंग में मेरे 12 अटेम्प्ट हो गए। बात करते हैं क्वांट की। भाई क्वांट में मतलब एकदम हिला डाला, ऐसा पेपर मैंने अभी तक अपनी लाइफ में, पहला एक मेरा एक्सपीरियंस था वो PO मेंस का। IBPS PO मेंस का मैंने पहली बार दिया। तो उसमें भाई मुझसे सिर्फ 6 क्वेश्चन बने, और उसमें से भी 2 नंबर वाले मुझे लगता नहीं है शायद कोई नहीं, एक क्वेश्चन अगर होगा तो होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था शायद, या कंफर्म नहीं है वो भी था, जो भी हो। तो DI में भाई सिर्फ 10 क्वेश्चन थे, जो 2 सेक्शन में खुला था। इस बार DI थोड़ा सा नया पैटर्न था कि 25 क्वेश्चन आपके होंगे शायद, ऐसा कुछ है कि 2 नंबर वाले, और बाकी जो कुछ 10 या 15 क्वेश्चन थे 1 नंबर वाले। 10 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। तो उसमें थे नंबर सीरीज था। नंबर सीरीज में भाई रॉन्ग नंबर सीरीज के
एक दो क्वेश्चंस थे उसमें, तीन ए बी सी दिया है और उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज के सारी रॉन्ग नंबर है और उसके अलग अलग करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अच्छा, ये रॉन्ग नंबर सीरीज में एक क्वेश्चन था जिसमें ए का जो डबल डिफरेंस ले रहे थे वो 7.5 आ रहा था, 7.5 करके, है ना। वो शायद मैंने पैटर्न एक में लिख रखा था, वो पैटर्न बना था। और एक में वो बना था एक, हाँ, और क्या था, एक में एक जो और बी में कुछ पैटर्न था वो मुझे याद नहीं आ रहा। और जो सी वाला जो पैटर्न था वो था क्यूब का -1, जैसे 7 लिखा है तो 2 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, ऐसे करके एक सीरीज चल रही थी। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक भी आई थी जो उसमें ए बी सी डी 4 वो दिए थे और नॉर्मल क्वाड्रेटिक नहीं थी उसमें, मतलब जैसे हम लोग मेस लेवल जो देखते हैं ना वैसी क्वाड्रेटिक थी कि तो रूट्स आ रहे थे ए बी सी डी के जो रूट्स आए थे वो पाए थे और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस पूछे गए थे कि इन सब का हाईएस्ट तो लेके इन सब के जो सब चारों हैं उनका हाईएस्ट नंबर, सब हाईएस्ट रूट सब में से लेना है, ए में से हाईएस्ट रूट, बी में से हाईएस्ट रूट, सी में से और डी में से, उनका एवरेज बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और इनको प्लस करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया था, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इसके दो ही क्वेश्चन थे। तो मैंने सिर्फ पाँच में भाई सिर्फ 6 क्वेश्चन हो पाए। डी आई हुआ था, एक क्यूमुलेटिव डी आई थी छोटी सी, एक नंबर वाले सेक्शन में 10 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से। ओवरऑल एक नंबर वाले में 10 क्वेश्चन थे जहाँ तक मुझे याद रिकॉल कर पा रहा हूँ। उसमें से क्यूमुलेटिव डी आई थी कि ए बी सी, उसमें कुछ टिल 2011 टिल 2012 ऐसे करके था। तो भाई मतलब हमारे ऊपर बस के बाहर था वो। ठीक है, तो जिनका क्वांट टेक तो वैसे भी मेरा थोड़ा सा वीकर सेक्शन में आता है कंपैरिजन टू ऑल। ठीक है, इतना वीक नहीं है बट सब पे कंपैरिजन करें तो क्वांट टेक वीकर साइड पे रहता है। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन मुझसे हो पाए। ठीक है, और एक डी आई था क्रिकेट का डी आई था, क्रिकेट के ऊपर कुछ था वो, मतलब मैंने देखे ही नहीं, इतना डेटा इतना सारा दिया था पाई चार्ट के उसमें तो मैंने देखे ही नहीं। और फिर अब बात करते हैं जीए की। तो जीए में भाई जो भी है 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बाकी भगवान देखेगा। अभी मैं मतलब भगवान जाने कितना सही होगा। काफ़ी क्वेश्चन जहाँ तक है तुक्के नहीं मारे। एक कुछ क्वेश्चन में जहाँ पे 2 ऑप्शन में मुझे डाउट था उनमें मैंने कुछ लगाया है। ठीक है, कि हाँ मतलब उनमें हम चांस ले सकते हैं, बट जिसमें 3 में डाउट है, 4 में डाउट है, उनमें कभी तुक्का नहीं मारता, मैं तो नहीं मारता। ठीक है, तो जीए में मैंने ओवरऑल 23 क्वेश्चन किए। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का सेक्शन जो था ना, और जीए का जो क्वेश्चन, जीए में जो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर जो पूछे गए वो सितंबर और अक्टूबर से मोस्टली क्वेश्चन जो थे। मतलब अगर 50 क्वेश्चन सपोज आते हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं तो उसको 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके 15 क्वेश्चन तो आपके सितंबर अक्टूबर से ही होंगे। ठीक है, बाकी डेज पे कोई क्वेश्चन नहीं था जो आता है ना इंपॉर्टेंट डेज, इन सब पे कोई क्वेश्चन नहीं था। स्टेट के 1-2 क्वेश्चन थे। बैंकिंग के क्वेश्चन बहुत सारे थे, मतलब 3 से 4 5 6 क्वेश्चन मुझे लगता है बैंक वाले थे कि कौन से बैंक ने क्या किया है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे। और स्टेट वाले भी काफ़ी क्वेश्चन थे। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश मुझे कहीं ना कहीं इसका, अगर उन्होंने क्वांट पढ़ाया है, क्वांट का लेवल और रीजनिंग का थोड़ा सा बढ़ाया है, क्वांट का ज़्यादा बढ़ाया है, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा उनने जो मॉक का लेवल था उसी के बराबर का ही रखा है मेरे हिसाब से। तो इंग्लिश में मैंने जो अटैम्प्ट किए थे वो 27 अटैम्प्ट्स किए हैं। बाकी इसमें 2 मार्क्स वाले से 5 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, और उसमें से मैंने 3 या 4 5 में ही कुछ किए हैं, मुझे याद नहीं है। एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने मुझे लगता है 2 नंबर वाले किए हैं, जिसमें वो पूछता है ना कि क्या पूछ रहा था कि कौन सा इनमें से लीगल स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें से कहा जा सकता है, इन्फर करके जो आपको बताना है वो, मतलब हाँ ऐसा क्वेश्चन था। अब मुझे याद आया कि एक पूरा पैराग्राफ दिया था, उससे रिलेटेड फिर 5 ऑप्शन थे और उसमें कह रहा था कि कौन सा जो ऑप्शन है, जो पैराग्राफ की जो समरी है पूरी सी ऑप्शंस में, वो मतलब सही से लिखी हुई समझाई गई है, क्या आप इन्फर कर पा रहे हो पूरे पैराग्राफ से, और कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपको बता रहा है कि इस पैराग्राफ में ये लिखा है इन शॉर्ट में। ठीक है, तो इस तरह के 5 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 3 या 4 या 5 किए, एक तो छोड़िए, 4 तो कम से कम 3 या 4 में किए हैं। ठीक है, तो वो किया, और बाकी 1 नंबर वाले थे। बाकी इंग्लिश में था क्या, और मैच द कॉलम्स था 3 से 4 क्वेश्चन का। और हाँ, जो जो एक होता है ना पैरा जंबल थे कि 2 सेंटेंस दिए थे, मतलब ABCD 1 सेंटेंस, उसका 4 उसमें आपको रीअरेंज करना है, फिर उसके बाद EFG उसमें से 3 या 4 सेंटेंस उसमें आपको रीअरेंज करना है, मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग था, वो मैंने किया। और लास्ट में 2 थे वो RC थे, जिसमें से 5 6 10 क्वेश्चन तो RC के होंगे जहाँ तक है। इतना टाइम इतना हेक्टिक हो जाता है ना कि यार बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं, एकदम दिमाग ब्लैक हो जाता है एकदम। ठीक है, और हाँ DI जो थे वो ठीक थे, मतलब आप इधर पढ़ो और इन्फर करके फटाफट कर सकते थे। एक जो लास्ट वाला DI था जिसमें
उसमें क्वेश्चन तो वैसे थे कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच इज द फॉलोइंग कैन इन्फर, और इस टाइप के। तो वो मुझे लगता है कि मैंने शायद थोड़े कुछ किए उसमें जो सिलेक्टेड थे, बाकी तो छोड़ दिया। और मैच द कॉलम आया था, एरर डिटेक्शन तो किसी में नहीं आया था। और हाँ, क्लोज टेस्ट टाइप का एक क्वेश्चन था कि जिसमें 5 थे ABCD, कौन सा आपको लग रहा है वो बताइए। और क्लोज टेस्ट के बीच में एक क्वेश्चन उसी के पैराग्राफ में था, पैरा जंबल वाला, कि कौन कौन से ऑप्शन में जो है क्या कहते हैं इनको रीअरेंज, बोल्ड जो लेटर्स हैं, बोल्ड जो सेंटेंसेस हैं उनको रीअरेंजमेंट करना, ये वाला था। एक दो क्वेश्चन मुझे वैसे वाले मिले कि कौन सा इस 5 पैराग्राफ 5 क्वेश्चंस दिए हैं और उसमें से आपको कराना है कि कौन सा इनमें से मतलब इन पांचों से मैच नहीं कर रहा है। वो वाला क्वेश्चन होता है ना इंग्लिश में, जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कि 5 सेंटेंस दिए हैं, पांचों एक थीम पे हैं, बट इनमें से आपको एक ऑड वन आउट छांटना है कि जो उस थीम से हट के है। और उसके बाद इतना ही खत्म नहीं हुआ, क्लर्क होता तो इतना ही खत्म हो जाता, बट PO लेवल था तो उसमें के नीचे कुछ और सेंटेंस EFG करके 1 2 3 करके सेंटेंस दिए हैं, उसकी जगह कौन सा रिप्लेस होगा ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो वो इस टाइप के एक दो क्वेश्चन मुझे मिले। तो ओवरऑल रीजनिंग का लेवल ये था। तो रीजनिंग मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी मॉडरेट लगी, बाकी तो और सब कुछ तो मुझे टफर लगा मेरे हिसाब से। बाकी जिसको एक्सपीरियंस है भाई, करने वाले तो करके आए होंगे, बट मेरा इतना एक्सपीरियंस अभी तक का कि मुझे तो क्वांट बहुत टफ लगी। उसके अलावा रीजनिंग मॉडरेट लेवल का था। जिसने पहले किए होंगे मुझे लगता है उन्होंने बना लिए होंगे, क्योंकि बाद में टाइम कम बचता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मिसलीनियस कम था, तो उसका हो गया होगा। मेरा तो पजल ही फंस गया, तो बना ही नहीं हो तो। ठीक है, तो ओवरऑल रीजनिंग में मैंने 27 क्वेश्चंस की। बाकी डिस्क्रिप्टिव की भाई, और हाँ GA की बात करें, GA में तो भाई मतलब कुछ क्वेश्चन तो नंबर बेस्ड वाला हमेशा ही का जो पैटर्न है, जो नंबर बेस्ड जो ऑप्शन होते हैं ना सॉरी, कि 20,000 करोड़, 500 करोड़, इतना करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे आते हैं। तो जिसको जो भी आगे के लिए जो भी मेंस देने वाला है ना, वो याद रखो कि इस टाइप के क्वेश्चन है जो नंबर बेस्ड है, वो आपको उसका डेटा बार बार रिवाइज करो ताकि वो अच्छे से आ जाए। अपॉइंटमेंट से मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरे हिसाब से, और गेम्स से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, कि कितने सारे गेम्स का, जो ऑब्विचुअली से एक भी क्वेश्चन नहीं था। जो ओवरऑल जो क्वेश्चन थे वो बैंकिंग से ही थे मोस्टली, और कुछ 2-3 क्वेश्चन तो यार, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें 3 ऑप्शन दिए हैं कि करंट अफेयर्स में ही A ऑप्शन B, और कौन सा नहीं हो सकता ये पूछा है, तो A ओनली A एंड B, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का लेंथी पेपर आया था मेरे हिसाब से। तो बाकी और एक दूसरी चीज़ रहती है ना कि क्वांट में, रीजनिंग में आपने इतने कर लिए, रीजनिंग में कम अटेम्प्ट ही हो पाए, अब एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि क्वांट में करंट अफेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कीस हो। तो उसमें होता है ना कि जो जिसमें डाउट हो रहा है 2 ऑप्शन में, तो उसमें आप कोशिश करिए कि लगा दो। मेरे साथ भी वही हो, मैंने मार्क कर दिए। अब बाकी अभी 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 तो एग्ज़ाम देके आया हूँ, तो रिव्यू एक GA का तो नहीं मालूम है कि कितने लोग कितना मतलब सही हुआ है। बाकी अभी कोई वीडियो डालेगा कोई टीचर, उसका देखूंगा। ठीक है, और भाई बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, मतलब रद्दी, एकदम रद्दी सेंटर पे डाला है। और मोस्टली लोगों के साथ मुझे लगता है ये हुआ होगा जहाँ पे कीबोर्ड्स काम नहीं कर रहे थे। मैंने तो भाई लास्ट में रिव्यू में 1 स्टार सबको, अगर आपको मुझे लगा तो उस सेंटर को इतना ही देना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई बैक स्पेस दबा रहे हैं तो बैक स्पेस स्टक हो जा रहा है, वो बाहर ही नहीं आ रहा है। और कीबोर्ड चेंज करने का बोला तो उन्होंने कहा सर चेंज तो हो नहीं पाएगा। अब बड़ी मुश्किल से जाके वर्ड्स किया हो पाया, बट हाँ डिस्क्रिप्टिव में 200 से 250 वर्ड्स का ऐसे था, उसमें से 120-125 वर्ड्स का ही लिख पाया। लेटर का जो टॉपिक था, लेटर का टॉपिक था कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, कि इरिगेशन के लिए लोग होता है ना कि क्लाइमेट कुछ था ऐसा कुछ, मतलब 3 ऑप्शन थे, लेटर के 3 आए थे, बट इतना कम टाइम था और कीबोर्ड इतना खराब, तो मुझे मालूम था कि इतना टाइम अगर वेस्ट नहीं करना है। तो पहला वाला था लेटर टू द एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है कि वो पब्लिश करें आर्टिकल कोई कि इरिगेशन के लिए, जो फार्मर्स के लिए इरिगेशन जो होता है उसके लिए, शायद ऐसा ही कुछ था कि फार्मर्स के लिए जो इरिगेशन हम लोग करते हैं उसकी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए गवर्नमेंट से। ऐसा कुछ थीम बना के आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। दूसरा जो ऐसे जो मैंने किया, जो सबसे पहले खुला वही मैंने किया, और तो मैंने किया नहीं। एक ऐसे आया था एंजल, व्हाट इज एंजल इन्वेस्टर करके, इस टाइप का एंजल इन्वेस्टर के बारे में था, बट वो मैंने बाद में पता चला। ठीक है, बट वो उसमें मैंने इतना कंटेंट लिख नहीं पाता। तो एक जो ऐसे जो आया था, जो मैंने अटेम्प्ट किया लेटर, तो वो वाला कर लिया, एडिटर वाला। ऐसे किया है कि हाउ, एक क्वेश्चन था कि हाउ द एजुकेशन सेक्टर हेल्प, मतलब कंट्रीब्यूट्स इन आवर इकोनॉमी। ठीक है, इस टाइप का लिखा था कि हाउ एजुकेशन सेक्टर हेल्प्स टू कंट्रीब्यूट आवर इकोनॉमी, ऐसा था कि कैसे हेल्प करता है कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो इसके 120 से 125 वर्ड्स हो पाए थे, वो सबमिट हो गया, इतना था। तो कुल मिला के
पेपर मेरे हिसाब से भाई कि बहुत टफर साइड था, और मेरा जो पीओ देने का IBPS PO मेंस का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही ऐसा रहा कि एकदम हिला देने वाला। इतने दिन से तैयारी करी थी, लास्ट के जो दिन थे वो GA को डेडिकेट किए। उसमें मुझे लगता है कि GA को ना एक एवरेज टाइम ही देना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। सजेशन तो मेरा ये रहेगा, क्योंकि लास्ट में ना हर आदमी बच्चा उतने ही 15 से 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके कर पाता है, चाहे कितना भी पढ़ लो, है ना। तो मेन टाइम जो देना चाहिए आपको क्वांट और रीजनिंग पे देना चाहिए, और इंग्लिश। इन सब्जेक्ट्स को मुझे लगता है टाइम ज़्यादा देना चाहिए, और रेदर दैन GA लास्ट वर्क में। और GA को करना कैसे, लास्ट में नहीं करना है, शुरू से करते जाओ तो 15-20 क्वेश्चन तो तुम वैसे ही कर लोगे। ठीक है, तो ये था मेरा रिव्यू। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। एंड भाई पेपर देखे तो एकदम डिमोटिवेट सा एकदम फील आ रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। गाड़ी निकल रही है, थोड़ा सा ध्यान दें, सॉरी। ठीक है, तो मतलब पेपर देके बाहर आना ऐसा लगा किसी ने एकदम बहुत मारा है अंदर, इस तरह का फील आया। और बाकी कुछ फनी इंसिडेंट्स वहाँ क्या हुआ कि डिस्क्रिप्टिव में जब चल रहा था तो कीबोर्ड किसी का काम नहीं कर रहा, कोई चिल्ला रहा है कि सर ये हो गया वो हो गया, मतलब इतना शो हो जाता है ना, खट खट। कुछ आपको देख रहे हो खट खट सब टाइपिंग करे जा रहे हैं, हमारा छूटा जा रहा है, अगर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, इतना हल्ला मच जाता है ना वहाँ पे कि मतलब एकदम इनडिसिप्लिन वाला। तो वो एक एक्सपीरियंस मेरा अलग था कि डिस्क्रिप्टिव देखने को मिला कैसे होता है। और मतलब एकदम इतनी हंसी आ रही थी वहाँ पे कि लोग ऐसे चिल्ला रहे सर सर। अब एक 4 आदमी 5 आदमी कितने लोगों को संभालें, किसका किसका कीबोर्ड बदले। फिर आधे लोग को बताना पड़ रहा है कि भैया ऐसे नहीं, एंटर दबाओ, स्पेस देके एंटर दबाओगे तो काम नहीं करेगा। कुछ तो इसी में थे कि एंटर दबा के काम, स्पेस एंटर काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड पट के डाल रहे थे गुस्से में। तो इस तरह की हरकतें वहाँ हो रही थी। बाकी सिंटेक्स इसका अच्छी जगह क्या होगा, कॉलेजेस में जहाँ पे कीबोर्ड यूज होते रहते हैं उनका, मुझे लगता है डिस्क्रिप्टिव उनकी स्पीड सही होगी। बाकी मेरे यहाँ तो भाई ईवन डिजिटल था, इसकी दब ही नहीं रहा था, मतलब कोशिश बहुत कर रहे हैं, बैक स्पेस दबा रहे तो अंदर फंस जा रही है, एंटर दबा रहे हैं तो वो इतना हार्ड था कि आप ऐसे करके, जो लोग टाइपिंग करते हैं तो सिस्टम पे बना के करते हैं कि अपना हाथ पे सेट होता है, और सेट करते तो इतनी ताकत नहीं लग पाती कि तो बहुत तेज़ दबाना पड़ रहा था। तो इसलिए आपको बहुत मतलब थोड़ा स्पीड बहुत कम हो गई उस वजह से। बाकी हाँ, मॉक में दे रहे थे, गाइडली का मॉक मैंने वो लिया था डिस्क्रिप्टिव वाला, उसमें तो यार हम 18 से 19 मिनट में ही सारा कुछ कर ले रहे थे। डिस्क्रिप्ट वर्ड विद इन वर्ड लिमिट, लेटर और वो सब, ऐसे भी। और यहाँ तो मतलब एक लेटर तो पूरा हो गया किसी तरह, और ऐसे में हमें टाइम ही नहीं मिला, आधा ऐसे ही कर पाए। तो बात तो ये था मेरा रिव्यू। बाकी आपको पेपर कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपने, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए होंगे, मेरा तो भाई बहुत, मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग जो अप टू द मार्क नहीं गया जो मैंने सोच रखा था। बाकी अब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे यार। बाकी कैसा क्या आपको पेपर कैसा लगा बताना ज़रूर। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जिसकी तैयारी SBI क्लर्क का प्री तो दे ही रखा है, उसकी तैयारी करेंगे। SBI PO का भी आ रहा है प्री, उसकी तैयारी करेंगे। अब आज पेपर दे दिया, अब भाई भूल जाओ, 1-2 दिन आराम करो। मैं तो एकदम दिमाग मेरा सिर में दर्द हो गया करंट अफेयर्स पढ़ के, और उसमें से भी कुछ खास उतना ही किया जितना सबने किया। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होगा। अब 1-2 दिन तो पूरा रेस्ट लेने वाला हूँ मैं, उसके बाद ही तैयारी करूँगा। चलो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा पेपर गया, कैसा फील आया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, चलो बाय बाय।